कौन था सतानंद रावण? क्या वह लंकापति रावण ही था या उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली राक्षस? ऐसी कौन सी स्थिति में पहुंचा दिया था उसने श्री राम को कि माता सीता जी को स्वयं युद्ध भूमि में आना पड़ा? क्या परिणाम निकला था जब देवी सीता के प्रचंड महाकाली रूप और उस सहस्त्रमुखी रावण का युद्ध हुआ? इस कथा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं रावण के इस अद्भुत वृतांत को। रामायण सर्ग 17 तथा पराशर संहिता के अनुसार जिस समय राक्षसों का वध हो चुका और रामचंद्र जी को राज्य मिला, तब श्री राम को अभिनंदन करने के निमित्त विश्वामित्र, च्यवन, कण्व आदि बहुत से मुनि श्रेष्ठ वहां आए। वे श्री राम की प्रशंसा करते हुए बताने लगे कि कैसे श्री राम और उनकी सेना ने रावण पर विजय पाई। वे बोले, रावण से अधिक भयदायक कोई दुष्ट नहीं था। उसको मार कर श्री राम जी ने जगत का उद्धार किया। उस समय माता जानकी जी ने उन मुनियों को बताया कि रावण बड़ा दुराचारी था। यह सत्य है, परंतु रावण का वध कुछ विशेष प्रशंसा के योग्य नहीं है। यह सुन वहां उन मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे एक दूसरे का मुख देखने लगे और माता जानकी जी से बोले, आप ऐसे वचन क्यों कह रही हैं? तब देवी ने बताया कि एक राक्षस श्रेष्ठ सुमाली, जिसकी कैकसी नाम की कन्या थी, उसका विवाह मुनि विशर्वा से हुआ था। उसे पहले 2 पुत्र प्राप्त हुए, एक सहस्त्र मुख का और दूसरा 10 मुख का। जन्म काल में आकाश में देवताओं ने कह दिया था कि रावण 2 हैं। लोक में 2 रावण हुए हैं, इसलिए उनका एक ही नाम था। उनमें से छोटा शिवजी के प्रसाद से कुबेर की लंकापुरी में निवास करता था और ब्रह्मा जी के वरदान से त्रिलोकी का तिरस्कार करता था। और दूसरा जो बड़ा था वो समस्त लोकों को रुलाने वाला पुष्कर द्वीप में निवास करता था, जिसका देवता और स्वर्गीय भी अनुभव नहीं कर सकते। उस पुरी में वो निमित्त तप करता था। यह सहस्त्र मुख का रावण सब जगत को अपनी भुजाओं के वश में करके स्थित होता था। उसने इंद्र आदि देवताओं, गंधर्व, दानवों, भयंकर सर्पों तथा विद्याधरों को पराजित कर उनसे बाल क्रीड़ा के समान और सब लोगों को तरण के समान, दीपों को मिट्टी के ढेले के समान मानता था। जब उसने सब लोगों को त्रास देना आरंभ किया, तब कोई वीर उसके सामने टिक नहीं पाया। वो इतना शक्तिशाली था कि श्री राम के साथ जब उसका युद्ध हुआ था, तो उस राक्षस ने प्रभु श्री राम और उनकी सेना को कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि उस सहस्त्रमुखी रावण का देवी सीता के हाथ से मारा जाना विदित था। इसलिए उसके एक शक्तिशाली बाण के लगने से महाबाहु श्री राम मूर्छित होकर पुष्कर में ही गिर पड़े थे। रामचंद्र जी को इस प्रकार देख मुनिगण भय से व्याकुल हो उठे। उन मुनियों को भयभीत और श्री राम जी को मूर्छित देख देवी सीता स्वयं रणभूमि में आ पहुंची। उस महाबली राक्षस को गर्जना करते देख जनक नंदिनी सीता ऊंचे स्वर में अट्टहास करते हुए महाविकट रूप वाली होकर अपना पूर्व रूप त्याग करते हुए मुंड माला से विभूषित विकृत मुख वाली 4 भुजा दीर्घ तुंड वाली हो गई। अपना खड़क और खप्पर लिए हुए देवी बाजनी के समान उस रावण के रथ पर टूट पड़ी। एक निमेष ही लीला से उन्होंने
उन्होंने उस रावण के सहस्त्र मुख खड़ग से काट डाले और भी वीर योद्धाओं के सिर मुखों को तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिए। किन्हीं के कोष्ठ नखों से चीर डाले, किसी को चरणाघात करे निकाल निकाल कर खींचने लगी। वह राक्षसों को भयदायक प्रलय करने लगी और किन्हीं के प्राण अठास और हुंकार से हरण कर लिए। इस प्रकार एक निमिष मात्र में उन सबको मार कर उनके सिरों की माला बनाकर धारण करती हुई और युद्ध स्थल में रावण का सिर लेकर उन्हें गेंद के समान पैरों में रोंदने लगी। विकृत आकार वाली माताएं हंसती हुई प्राप्त हुई। वह सहस्त्र कुंड क्रीड़ा में जानकी जी को सहायता देने लगी। जिन कल्याणियां से त्रिलोकी व्याप्त रही है, वे पर्वत शिखर के समान राक्षसों के सिरों को ग्रहण करे धरातल में जानकी के साथ क्रीड़ा करने लगी। मांस रुधिर के किच युक्त उस पुर के समान उस रण स्थल में महाकाली जानकी देवी नृत्य करने लगी, जिस कारण सारी पृथ्वी कंपित होने लगी। डर से देवताओं के विमान आकाश से गिरने लगे। जब पृथ्वी जानकी जी का भार सहने में समर्थ न हुई और सीता जी के चरण से पीड़ित हो पाताल में जाने लगी, वहां ब्रह्मा जी सहित समस्त लोकपाल देवताओं ने देवी को बार बार प्रणाम किया और जानकी जी की स्तुति करने लगे। वह विशाला श्री ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना सुनकर उनसे बोली, हमारे पति कमल लोचन राम तीक्ष्ण बाण से विद्ध हुए मृत्यु के समान सोते हैं। उनके ऐसे होने में जगत के हित की किस प्रकार इच्छा कर सकती हूँ। इस चराचर जगत का एक ही ग्रास कर जाऊंगी। समस्त देवता यह वचन सुनकर हाहाकार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं सहित पुष्पक में स्थित श्री राम को हाथ से स्पर्श करे स्मृति दिलवाई। तब तत्काल ही श्री राम उठ बैठे और देवताओं को अपने सम्मुख स्थित देखा, परंतु जानकी जी वहां नहीं दिखी। उन्होंने युद्ध स्थल में क्रोध से नृत्य करती हुई महाकाली को देखा। तब उनके क्रोध की शांति के लिए प्रभु श्री राम ने सहस्त्र नाम से जानकी जी की स्तुति गाई। तब जाकर माता सीता जी शांत हुई और अपने वास्तविक रूप में आ गई। इस कथा का वर्णन महर्षि पराशर द्वारा रचित हनुमान चरित अध्याय 7 में भी है, जो थोड़ा सा भिन्न है। इसके अनुसार सतानंद रावण का वध करने के लिए सीता जी ने महाकाली का रूप धारण किया था। ऋषि गर्ग ने उन्हें हनुमान मंत्र का ज्ञान दिया, जिसके बाद उन्होंने यह रूप धारण किया और पंचमुखी हनुमान जी के कंधे पर रहकर माँ सीता ने अपने महाकाली रूप में सतानंद रावण की सेना का संहार किया। बाद में जब मरते हुए राक्षसों के रक्त की प्रत्येक बूंद के साथ और अधिक राक्षस पनपने लगे, तो पंचमुखी हनुमान जी ने अपनी पूंछ से धरती को ढक दिया, जिस कारण उन राक्षसों की वृद्धि रुक गई। देवी ने वहां धनुर्ता का जो कौशल प्रदर्शित किया था, वह असाधारण और अद्वितीय था। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय भोले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।